बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, आज हम एक बहुत ज़रूरी, बहुत अहम मौजू पर बात करने वाले हैं। क्या कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले 2 साल में चल बसेंगे? सोशल मीडिया पर यह पोस्ट पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से फैली। फ्रांस के एक वायरोलॉजिस्ट लुश मॉन्टेनिये से इस बयान को मंसूब किया गया। जल्द जवाब सुनने वालों के लिए इतना कहूँगा कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा। अब बताता हूँ कि उन्होंने क्या कहा। लुश मॉन्टेनिये ने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन एक मेडिकल गलती है। तारीख बताएगी कि वैक्सीनेशन के बाद नए वेरिएंट्स बनते हैं और फिर हर मुल्क में ऐसा ही है कि वैक्सीन लगाने के ग्राफ के बाद फौत होने का ग्राफ शुरू हो गया है। उन्होंने ये कहा कि पेंडेमिक के दौरान, वबा के दौरान वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए। वैक्सीन से जो एंटीबॉडीज बनते हैं वो बीमारी को तकवीयत देते हैं। इसको एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहेंसमेंट कहते हैं। यानी वैक्सीन लगाए गए मरीजों में मर्ज बहुत शदीद होती है, ये कहा। उन्होंने इस गैर जिम्मेदाराना इंटरव्यू में ये नहीं कहा कि कोरोना वैक्सीन लगाए लोग 2 साल में फौत हो जाएंगे। ये एक गुमराहकुन इजाफा किया गया उस पोस्ट में। लुश मॉन्टेनिये का कहना है कि जहाँ जहाँ वैक्सीन ज़्यादा लगाई गई वहाँ नए वेरिएंट्स ज़्यादा बने और बीमारी शदीद होती है। ऐसा नहीं है। हकीकत में बात इसके बिल्कुल उलट है। हकीकत ये है कि जहाँ जहाँ वैक्सीनेशन ज़्यादा हुई वहाँ वेरिएंट्स कम हुए और अमवात भी कम हुई। बरतानिया, चाइना, इसराइल, अमेरिका, इन सब में बहुत ज़्यादा वैक्सीनेशन लगाई गई। वहाँ न तो नए वेरिएंट्स ज़्यादा बने और न ही अमवात न हुई। लुश मॉन्टेनिये से फ्रांस के एक टेलीविज़न के एंकर, सी न्यूज़ के एक एंकर ने पूछा कि आजकल आप कोरोना वायरस पर काम कर रहे हैं? तो जवाब में उन्होंने कहा, मैं काम कर रहा हूं मगर लेबॉर्ट्री में नहीं। मैं और मेरा एक कोलीग, एक दोस्त कंप्यूटर पर डाटा लेते हैं और उस पर कंक्लूजन फैलाते हैं। लुश मॉन्टेनिये ने यह भी कहा कि ये वायरस मुझे नेचुरल नहीं लगता, शायद ये किसी लेबॉर्ट्री में तैयार किया गया है। एंकर ने पूछा कि अगर तैयार किया गया है तो किसके खिलाफ? तो उन्होंने कहा, मुझे ये नहीं मालूम कि इसके पीछे क्या मकसद है। वो एक बेयकीनी सी कैफियत में थे। लुश मॉन्टेनिये ने यह भी कहा कि वैक्सीन जहाँ ज़्यादा लगाई जाएगी वहाँ वेरिएंट से म्यूटेंट ज़्यादा बने। उन्होंने बरतानिया की मिसाल दी कि वहाँ नया वेरिएंट B1117 जो आया है वो वैक्सीन की वजह से आया है। हालांकि हकीकत ऐसी नहीं है। यूके में नया वेरिएंट आया सितंबर 2020 में। उन्होंने वैक्सीनेशन शुरू की दिसंबर 2020, यानी वेरिएंट वैक्सीनेशन से पहले मौजूद था। लुश मॉन्टेनिये को 106 साइंसदान, 106 डॉक्टरों ने एक मुश्तरका नेट पर खत लिखा है जिसके अल्फाज यूं हैं, हम 106 मेडिकल साइंसदान इस बात को कबूल नहीं कर सकते कि हमारा एक नोबेल प्राइज विनर अपने ही ज़हन से पैदा करदा खतरनाक किस्म के पैगामात फैलाए। अब आप सामने पूछेंगे कि डॉक्टर नाज़मुद्दीन, आपने तो लिवरपूल यूनिवर्सिटी बरतानिया से वबाई अमराज और वैक्सीनेशन की तालीम हासिल की। लुश मॉन्टेनिये तो नोबेल प्राइज विनर हैं, वो साइंसदान हैं, तो आप उनको कैसे गलत कह सकते हैं? जवाब ये है कि सिर्फ मैं नहीं, दुनिया के अक्सर स्पेशलिस्ट और साइंसदानों ने उन पर सख्त तनकीद की। उनकी उम्र 88 साल है। वो इस वक्त ज़हनी तौर पर स्टेबल नहीं है। वो इस बयान के बाद स्क्रीन पर भी नहीं आए। उन्होंने 2008 में नोबेल प्राइज विन किया एड्स के वायरस की रिसर्च में। 2010 के बाद वो किसी लेबॉर्ट्री में काम नहीं करे और न ही किसी रिसर्च वर्क में उन्होंने काम किया है। 2021 के इस हैरानकुन और घबरा देने वाले बयान के बाद वो स्क्रीन पर नहीं आए। उन्होंने 2 साल में फौत होने की कोई बात की ही नहीं। मोहतरम सामीन, यकीन जानिए, कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन इस वबा से बचने और इसे रोकने के लिए अज़हद ज़रूरी है। मैंने खुद अपने घर के तमाम अफराद को वैक्सीनेशन लगवाई है। आप भी ज़रूर लगवाइए। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब का हमेशा हाफिज़ व अमीन हो, हमारी हिफ्ज़ व हिफाजत कर। अल्लाह हाफिज़।